हमने अभी तक कैलेंडर पढ़ा था। कैलेंडर में कल एक नया टाइप हमने सीखा था कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है। देखो आप कहोगे 29 तारीख कितनी बार आती है, तो बहुत आसान है। नहीं, 29 तारीख का मैटर फरवरी का यहाँ पे फंस जाता है, क्योंकि 4 साल बाद फरवरी 29 की होती है। तो वो कल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गया था कैलेंडर में कि क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें 11 से उसका मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 400 पूछा है तो 400 का 11 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 12 से क्यों नहीं करेंगे, महीने तो 12 होते हैं। हम फरवरी को हटा देंगे और 11 महीने से हम कर देंगे उसका मल्टीप्लाई। जब 11 से उसका मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे। अब देखो 400 साल है, तो हर 4 साल के बाद फरवरी 29 की होती है। कितने साल के बाद, 4 साल के बाद। तो 400 में से 100 निकाल लेते हैं, 300 हटा देते हैं। 400 में से 100 निकाल लेते हैं, 300 हटा देते हैं। अब देखो 300 में यहाँ पे मैटर ये हो गया कि सेंचुरी जो होती है उसको 400 से काटेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो लीप सेंचुरी है या नॉर्मल सेंचुरी है। सेंचुरी किससे काटते हैं, 400 से। ईयर नॉर्मल ईयर किससे काटेंगे, 4 से। सेंचुरी 400, नॉर्मल ईयर 4 से। तो जैसे 100 से लेके 400 तक 4 सेंचुरी हुई। 100 की सेंचुरी, 200 की, 300 की और 400 की। तो 100 की सेंचुरी नहीं कटेगी 400 से। 200 की सेंचुरी नहीं कटेगी, सिर्फ किसकी सेंचुरी कटेगी, 400 की। तो 400 की सेंचुरी कटेगी, तो 3 इसमें से भी निकाल दो। तो 100 में से 3 और माइनस कर दो तो 97। तो जितना हमारा मल्टीप्लाई करने पे आया था, हम अगर 400 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है ना। yes, फिर हमने 100 निकाल के अलग कर लिया, 400 में से 11 से किया था, क्योंकि फरवरी वाला महीना हटा दिया था। ठीक, तो अब क्या बचे थे इसमें, 100। हर 4 साल के बाद फरवरी 29 की। तो 100 में से भी हमने सेंचुरी 100, 200, 300, 400। 100 नहीं कटेगी, 200 नहीं कटेगी, 300 नहीं कटेगी, 400 कट जाएगी। तो यानी 3 और माइनस कर देंगे, 97। इसमें कर देंगे 97 प्लस, तो 4497 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 400 सालों में 29 तारीख 4497 यानी 4497 टाइम आएगी। समझ में आ गया। इसी तरह से 800 भी हो सकता है, इसी तरह से 700 भी हो सकता है, वो दे सकते हैं आपको। तो आपको बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है, हमें कुछ नहीं करना। 400 होगा, 600 होगा, 500 होगा, 700 होगा, लेकिन 800 से ऊपर वो नहीं जाता। 800 से ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो 400 से ही बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बने। तो आप इसको कई बार सॉल्व करोगे तो आंसर वैसे भी याद हो जाएगा, तो उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टिक करके चले आओगे। लेकिन कॉन्सेप्ट बता दिया है कि अगर बाय द वे 500 पूछ ले, 600 पूछ ले, तो आप इसको सॉल्व करके आंसर कर लेंगे। तो कैलेंडर के सारे टाइप हो गए थे। अब आज पढ़ेंगे क्लॉक। क्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लॉक से बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अभी हम जो बेसिक पढ़ रहे हैं, आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज सबसे सिंपल टाइप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद घड़ी कितनी लेट चल रही है, फिर सही टाइम पे कब आएगी, ये सब चीजें, कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आज हम सीखते हैं, आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 100 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। भैया कहीं कौन सी नई गाड़ी बन गई, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड जो कहो, 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। कितने, 1 मिनट में। ये बचपन से पढ़ा है, एकदम अच्छे से याद है, इसे याद करने की जरूरत है। अब मसला फंसता है कि कितने डिग्री पे कितना एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि याद रखना, 1 मिनट में मिनट की सुई, ये लिख लो, 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट में मिनट की सुई, घंटे की नहीं, मिनट की सुई 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अब बात करते हैं घंटे की सुई। घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाएगी, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये 2 लाइन अच्छे से याद कर लो, रट लो, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन देखो, घंटे की सुई 1 घंटे में, सॉरी, घंटे की सुई 1 मिनट में
घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल, आधे डिग्री का कोण बनाएगी, आधे डिग्री का। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये 2 लाइन याद करोगे तभी आगे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे और सीख पाएंगे। समझ में आ गया? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाएगी। 2 मिनट, ठीक, 2 लाइन क्लियर। 1 घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाएगी, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल। ठीक, तो मिनट लिख लेते हैं बराबर 1 में कितना 6 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। ठीक, यही था ना। अब यहाँ पे बनाते हैं घड़ी, उससे करते हैं क्वेश्चन। ये घड़ी हमारी, ऊपर क्या होता है? नीचे 6, इधर 3, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 7। यही होती है घड़ी? यही घड़ी होती है ना? हमने तो भाई यही देखी, तुम लोगों ने यही देखी होगी। अब देखो ये जो घड़ी है आपकी, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन हम देखते हैं सीधा सा कि ये बताइए अगर 8 बज रहे हैं, तुम्हारा क्वेश्चन है अगर 8 बज रहे हैं, ठीक, तो घंटे और मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा या एंगल बनेगा? कितने डिग्री का कोण या एंगल बनेगा? 8 कैसे बजते हैं? ऐसे ही तो बजते हैं। घड़ी में 8 ऐसे ही बजते हैं। आपको पता है कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो आपको वॉच लगाना अलाउ नहीं होता। क्यों? क्योंकि बनी बनाई घड़ी आपके हाथ में होती है, तो आपको वॉच लगाना अलाउ नहीं होता। वो सब कुछ उतरवा देते हैं, घड़ी कुछ नहीं लगाने जाते। आप एग्जाम देने जाते हैं डिग्री के लिखने वाले, तो उसमें आप घड़ी लगा सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप घड़ी नहीं लगा सकते। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि क्लॉक के क्वेश्चन रीजनिंग में बनते हैं उससे, तो वो तो काम आसान हो जाता है। तो अगर आपको देखो, अभी मैं इसको आपको अभ्यास के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे बता रही हूँ। आप जब सॉल्व करेंगे तो आप कॉपी में भी बना सकते हैं घड़ी। 8 बज रहा है, अब भाई यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट होता है? 5 मिनट। 8 से 9 5 मिनट, 9 से 10 5 मिनट, और 5 मिनट ये हुए, 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, और 5 मिनट ये। टोटल कितने मिनट हुए? 20 मिनट। टोटल 20 मिनट हुए। तो अच्छा मुझे ये बताओ, मिनट की सुई 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का एंगल बना रही है तो 5 मिनट में 30 डिग्री का बनाएगी? नहीं बनाएगी। 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का। ये भी लाइन याद कर लो कि 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है, 5 मिनट में 30 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक कितना का बना? कितने का बना? 30 का बना। यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 30, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना हुआ? 120, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बहुत सिंपल है। अभी जब हम 8:30 बजाएंगे, 8:15 बजाएंगे, 8:35 बजाएंगे, तब वहाँ पे दिक्कत होगी। अभी तो ये सीधा सीधा था, 6 बजा लो, 7 बजा लो, 8 बजा लो, 9 बजा लो, तो कुछ नहीं करना होता उसमें, हमें सीधा सीधा देख लेना होता है। अभी यहाँ घंटे वाला काम नहीं हुआ है। हमने सीखा है ना कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो अभी यहाँ पे उसकी जरूरत हमको नहीं पड़ी। हमने बस सीधा सीधा क्या देखा? 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। घंटे की सुई जब 8 बजते हैं तो ठीक बीच में होती है। 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे वो ना आगे होती है ना पीछे होती है, वो ठीक अपने एकदम टाइम पे यहाँ पे नंबर के पास होती है, आगे ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं करती। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर होगा 120 डिग्री का एंगल बनेगा। अब मैं क्वेश्चन बदल देती हूँ, मैं कह रही हूँ 8:30 बज रहे हैं। कितना बजा दिया है? 8:30, यानी 8:30, 8 बज के 30 मिनट हो रहे हैं। तो अब 8 बज के 30 मिनट कैसे होगा? ऐसे होगा। लेकिन क्या 8 की सुई बिल्कुल यहाँ पे होगी? नहीं, 8 की सुई 8 और 9 के थोड़ा बीच में होगी, यहाँ पे यही होगी ना? यस मैम। ठीक, और ये यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे होगी। 8:30 बज रहे हैं। क्लियर? अब बताइए कि दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा? तो क्या ऐसा कर देंगे 60 का 60 डिग्री, 60 डिग्री?
अब यहाँ पे 8:30 बज गए, यहाँ कितना बज गया? 8:30। हमने क्या किया, देखो इनके बीच 30 डिग्री बना, हाँ इनके बीच कितना बना? 30 डिग्री। हमने क्या याद किया था? घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, यानी मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट चली है? 30। यहाँ से यहाँ तक आने मिनट की सुई को कितना लगा? 30 मिनट लगा। तो घंटे के हिसाब से हम क्या करेंगे? घंटे की सुई को यहाँ से यहाँ तक खसकने में 30 मिनट लगा है। घंटे की सुई को यहाँ से यहाँ तक खसकने में कितना टाइम लगा? 30 मिनट। 30 का आधा कितना होता है? 15। यानी घंटे की सुई कितना डिग्री चली है? 15 डिग्री चली है। अब देखो 8:30 बज रहे हैं, तो 8:30 ऊपर की तरफ जाती है ना, घंटे की सुई नीचे की तरफ आई, ऊपर की तरफ। तो अगर इन दोनों पे हम 60 लिखते हैं तो हम 60 में क्या करेंगे? 15 को जोड़ देंगे। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जब सुई इधर की तरफ आती है, जैसे 3:30 बज रहा है तो सुई इधर अंदर की तरफ आ रही है, तो हम वहाँ पे घटाएंगे। यहाँ पे सुई ऊपर की तरफ जा रही थी, सुई क्या हो रही थी? ऊपर की तरफ। तो ये 30 डिग्री, ये कितनी डिग्री? 30 डिग्री। लेकिन भाई घंटे की सुई अपनी जगह पे चिपकी तो थी नहीं, मिनट के साथ घंटे की सुई भी तो मूव कर रही है। तो कितने घंटे की सुई सरकी है यहाँ से वहां तक? 30 मिनट के बाद। घंटे की सुई कब सरकी है? 30 मिनट के बाद सरकी है। तो इसका मतलब हमें 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 मिनट में 15 डिग्री वो आगे खसकी है। हमने 60 में 15 प्लस कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा 75। तो 8:30 बजे घंटे और मिनट की सुई में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो 3:30 बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है? 3:30 बज रहा है। 3:30 कैसे बजता है? ये टाइम हुआ, लेकिन ये यहाँ पे नहीं होता, ये इसके बीच में हो सकती है। ये टाइम है, हमें पता है कितना जाता है? 30। पता है ना? 30 डिग्री का एंगल बनता है। इनके बीच कितना बना? इनके बीच कितना बना? 30 डिग्री। अब इनके बीच भी कितने का बना है? 30 डिग्री। इनके बीच 30, इनके बीच 30, अभी इसके बीच में है ना, तो इनके बीच कितने का बना है? 30। कितना हुआ टोटल? 90 डिग्री। लेकिन आधा घंटा मिनट की सुई चली है। मिनट की सुई कितना चली? आधा घंटा, यानी 30 मिनट। तो घंटे की सुई को यहाँ से यहाँ तक आने में 30 मिनट लगे हैं। तो कितना कह सकते हैं हम इसको? 30 का आधा 15। यहाँ 15 जोड़ेंगे कि 15 घटाएंगे? 15 हम घटाएंगे। वजह क्या है? क्योंकि ये जो घंटे की सुई है ये मिनट की तरफ बढ़ी है, उसके अपोजिट नहीं गई है। ये मिनट की सुई थी ना, घंटे की सुई इधर ही तो आ रही है, और जब 8:30 बज रहा था तो वो ऊपर की तरफ जा रही थी। तो हमने उसमें क्या कर दिया था? जोड़ दिया था। और यहाँ वापस से वो मिनट की तरफ आ रही है, तो हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 90 में से 15 गया, कितना बचा? 90 में से हाँ कितना बचेगा? 75। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 75। तो 3:30 बजे कितना एंगल बन रहा है? 75। और 8:30 बजे भी 75। अब मैं कहती हूँ 2:40 हो रहे हैं, 2:40 हो रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 2:40 हो रहे हैं, 2:36 हो रहे हैं, 2:38 हो रहे हैं। ये मत सोचो कि 35 हमेशा 5-5 वाला डिफरेंस लेके आएगा, वो कुछ भी दे सकते हैं। अब बताओ 2:40 हो रहे हैं, 2:40, तो 2 ये हो गया, ठीक, छोटी बनाते घंटे की सुई। 40 किस पे जाएगी? ये आई 2:40, लेकिन ये क्या ठीक 2 पे होगी? नहीं, ये यहाँ पे कहीं पे होगी, यहाँ पे कहीं पे हो सकती है। अब बताइए घंटे और मिनट की सुई में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? हमने क्या किया? 30, इसके बाद ये 30 और ये 30, 180। ठीक, अभी तो ये 180 हो गया टोटल, 180 डिग्री। लेकिन अभी यहाँ पे मैटर क्या है? घंटे की सुई। हमने देखा है कि ये इधर की तरफ बढ़ रही, कौन सी? मिनट की सुई। और घंटे की सुई नीचे।
यानी मिनट के तरफ आ रही है। तो जब मिनट की तरफ आएगी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। तो अभी ये मिनट की तरफ ही तो आ रही है, ये मिनट है और ये इसके तरफ चलती हुई आएगी तो घटेगा ना। तो 40 है, यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करने में उसे 40 मिनट लगे। तो 40 का आधा कितना होता है? 20। तो हमने यहाँ से यहाँ तक जोड़ा था तो 180 आया था। 180 में 20 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 160 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 160। ये टाइप अच्छे से समझ में आ गया? हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। रीजनिंग की बहुत अच्छी बात ये होती है कि इसे रटना नहीं पड़ता मैथ्स की तरह। हमें बस जो क्वेश्चन दिए हैं उसी क्वेश्चन में ट्रिक लगा के, दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें कुछ नहीं करना। इन्होंने बोल दिया कि इतने बज रहे हैं, ये टाइम हो रहा है, क्या एंगल बन रहा है, हमने याद कर लिया कि 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट की सुई, 1 मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री। ये 2 लाइन हमने अच्छे से याद कर ली। फिर जब सॉल्व करते जाएंगे तो ये भी याद हो जाएगा कि 5 मिनट में 30 डिग्री बन रहा है। वो तो ऑटोमेटिक हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। हमें जो टाइम दे दिया गया, हमने घंटे से मिनट की सुई के बीच में डिफरेंस देखा, उस हिसाब से हमने अपना मिनट का पहले हमेशा घंटे का एंगल नहीं निकालेंगे, पहले हमेशा मिनट का निकालेंगे। हमने मिनट का एंगल निकाल लिया। अब घंटे की सुई जितनी सरकी तो हमने मिनट की सुई के हिसाब से इसको आधा कर लिया। हमें घटाना है या बढ़ाना है, ये हम सुई की तरफ आ रही है। अगर घंटे की सुई मिनट की तरफ आ रही है तो हम घटाएंगे, अगर घंटे की सुई मिनट से अपोजिट जा रही है तो हम जोड़ देंगे। बस इतना सा लॉजिक है। कल करेंगे कि कोई घड़ी खराब हो गई, 5 मिनट लेट है, 5 मिनट ज़्यादा, उसके।